फोटो रेस्पायरेशन। लेकिन डायरेक्टली फोटो रेस्पायरेशन में एंटर करने के पहले हम कुछ चीजें देख लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा है ऑलरेडी C3 साइकिल, ठीक है। और कुछ अब प्लांट के बारे में हम बात कर सकते हैं। तो प्लांट दो तरह के हो सकते हैं, एक C3 प्लांट और एक दूसरा C4 प्लांट। तो C3 प्लांट की एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है कूल और मॉइस्ट एरिया में होते हैं। ठीक है, ये क्या होती है एटमॉस्फेरिक कंडीशन या क्लाइमेटिक कंडीशन होती है कि कहाँ होते हैं, मॉइस्ट एरिया में होते हैं और कूल एरिया में होते हैं। इसके अंदर आते हैं राइस, व्हीट, ओट, बार्ली, कॉटन, पीनट, स्पिनच और सोयाबीन। ठीक है, ये भी हमारे लिए यूजफुल है। राइस और व्हीट तो हमारे लिए यूजफुल है। इनको उगाने के लिए क्या चाहिए होता है, कूल एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट चाहिए होता है। प्लांट के अंदर C3 प्लांट मतलब कि जिसमें क्या होता है, कैल्विन साइकिल होता है। कैल्विन साइकिल का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, फिक्स होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन होता है, जिसके रिजल्टेंट क्या होता है, ग्लूकोज या स्टार्च का फॉर्मेशन होगा। हमने ये देखा कैल्विन साइकिल के अंदर। तो C3 प्लांट और C4 प्लांट में डिफरेंस भी आपको पढ़ना होगा। C4 प्लांट के एग्जांपल है मेज, मिलेट, सॉर्गम, शुगर केन। देखो शुगर केन इसके एग्जांपल है। अब C3 प्लांट में क्या होता है, जब नॉर्मल जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके अंदर जो कैल्विन साइकिल होता है, ठीक है, कैल्विन साइकिल में क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, बाहर से ली जाती है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर से हमने लिया और RUBP पहले से ऑलरेडी की साइक्लिक प्रोसेस है, तो RUBP पहले से प्रेजेंट होता है। राइबोलोज, बिस, फॉस्फेट। ठीक है, यहाँ पर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है रुबिस्का, है ना, यहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट होता है रुबिस्को, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोलोज, बिस फॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज। यहाँ पे देखोगे कि एक तरफ से कार्बोक्सिलेशन का भी काम कर रहा है और एक तरफ से ऑक्सीजनेज भी है। ठीक है, इसमें दो वर्ड आ रहे हैं लास्ट में। तो कार्बोक्सिलेशन किसका करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। ये किस कंडीशन की बात कर रहे हैं हम लोग, नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं। यहाँ हम C3 प्लांट की बात कर रहे हैं, यहाँ हम कैल्विन साइकिल की बात कर रहे हैं। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है या कार्बोक्सिलेशन होता है। रुबिस्का क्या करता है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को किसके साथ में, RUBP, राइबोलोज, बिस फॉस्फेट के साथ में मिला के क्या बनाता है, 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड या 3 कार्बन कंटेनिंग फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, जिसका नाम होता है फॉस्फोग्लिसरेट या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये क्या होता है, ये नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में होता है। ठीक है, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस मतलब नॉर्मल कंडीशन में, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का ये पूरी प्रोसेस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन पे डिपेंड है। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में अच्छा है, या फिर हम हो सकते हैं जहां पर ये प्रोसेस हो रही है वहां तक कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन भरपूर मात्रा में है, कार्बन डाइऑक्साइड अच्छे से पहुंच रही है, तो क्या होगा, जो रुबिस्का होता है वो RUBP के साथ मिला के क्या बना लेता है, TGA बना लेता है। ठीक है, लेकिन वो कंडीशन जबकि क्या हो जाता है, क्लाइमेटिक कंडीशन में चेंजेस होते हैं या टेम्परेचर क्या होता है, हाई हो जाता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हाई हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन लो हो जाता है। उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो रुबिस्का होता है, रुबिस्का, ठीक है, रुबिस्का क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को RUBP के साथ नहीं मिला के इसको मिलाता है, ऑक्सीजन को मिला देता है, इसके साथ में, RUBP के साथ में। ठीक है, जब ऑक्सीजन RUBP के साथ मिलता है तो यहाँ पे क्या होता है, PGA के बदले में, PGA 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो PGA के बदले में 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड फॉर्म होता है। और ये 2 कार्बन कंटेनिंग जो कंपाउंड फॉर्म होता है, ठीक है, आगे जाके ये फिर से RUPV तो बनाता है। ठीक है, राइबोलोज बिस फॉस्फेट तो बनाता है, लेकिन क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये तो कंडीशन एकदम बेकार हो गई, ये तो कंडीशन खतरनाक। नॉर्मल कंडीशन में तो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप हो रहा था, लेकिन मान लो उसकी बदले पे ऑक्सीजन यदि ट्रैप होने लग जाए, रुबिस्का से ऑक्सीजन का यूज करने लग जाए, तो क्या होगा, जो हमको चाहिए है कैल्विन साइकिल से हमको क्या चाहिए, अल्टीमेटली क्या चाहिए, हमें ग्लूकोज चाहिए है, तो वो तो बनेगा नहीं। तो ये तो खतरनाक चीज होगी किसके लिए, C3 प्लांट के लिए। ठीक है, ये खतरनाक चीज होगी C3 प्लांट के लिए। ऐसी प्रोसेस में क्या होता है, रुबिस्का जो होता है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का यूज करने लग जाता है। ठीक है, और 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड फॉर्म होता है। इस चीज को हम क्या कहते हैं, फोटो रेस्पायरेशन। ठीक है, फोटो रेस्पायरेशन। ये रोज नहीं होगा, इसके लिए कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन क्या हो जाए,
लो हो जाए, ठीक है। जब कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाए, मिलनी बंद हो जाए, ठीक है, तब क्या करेगा वो, कार्बन डाइऑक्साइड की बदले में किसको लेने लग जाएगा, ऑक्सीजन को लेने लग जाएगा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन मिलना बंद कैसे होगा, ये बताओ। तो कैसे रिलेशन करता है, कैसे रिलेट करता है कि प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा, बताओ। ये जो C3 प्लांट है, इनकी एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसी होती है, कूल और बोलना चाहिए मॉइस्ट एरिया में होता है, ठीक है। लेकिन चेंजेस कब होंगे, जब क्या होती है, धूप बढ़ जाती है, जब टेम्परेचर हाई हो जाए। जब टेम्परेचर हाई होता है तो क्या होता है, आपने एक प्रोसेस का नाम सुना है, ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन का नाम सुना है, जिससे क्या होता है, वाटर क्या होता है, लीफ के स्टोमेटा से वेपर की फॉर्म में निकलता है। लीफ की सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। अब इन स्टोमेटा से क्या निकलता है, ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस से क्या निकलता है, वाटर निकलता है। अब क्या होगा, यदि स्टीम की फॉर्म में अभी क्या होगा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या होगा, ये ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस भी बढ़ जाएगी और प्लांट में वाटर लॉस होगा। तो इसको रोकने के लिए ये क्या करता है, अपने स्टोमेटा को क्या कर देता है, क्लोज कर देता है। जब ये स्टोमेटा क्लोज कर देता है तो हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म में कार्बन डाइऑक्साइड तो यूज होता है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड तो यूज कर रहा है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर भी सेल्फ में फॉर्म होता है तो वो भी यूज करता है। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर ले रहा है और उसके रिजल्ट से क्या बनेगी, ऑक्सीजन गैस बनेगी, और वो ऑक्सीजन गैस स्टोमेटा बंद होने की वजह से कहां नहीं आ पाएगी, एटमॉस्फेयर में नहीं आ पाएगी बाहर। तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल में तो नहीं हो रही है ना, ये चीजें ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं हो रही है। कब होगी, जब टेम्परेचर हाई होगा, ठीक है, ड्राई कंडीशन होगी, एटमॉस्फेयर में बहुत कड़ी धूप होगी, तो उस वक्त क्या होता है, प्लांट अपने स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, ऑक्सीजन गैस बाहर नहीं निकल पाती और उसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई हो जाता है एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस भी तो जरूरी है प्लांट में। यदि ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस नहीं होगी तो प्लांट में जो रूट क्या करती है, वाटर सक करती है, वो भी तो नहीं होगा, है कि नहीं। जब यहाँ से प्रेशर जनरेट होता है, तुम पानी कब पीते हो, जब प्यास लगती है, और प्यास लगती है कब, जब तुम, यदि तुम एक्सेसिव यूरिन लॉस करते हो। देखो, जब एक्सेसिव यूरिन लॉस होता है या आप बार बार ज्यादा यूरिनेशन की प्रोसेस होती है, उस वक्त आप ज्यादा पानी पीते हो, ठीक है, तो वहां से आपको एक इंडिकेशन मिलता है ना कि आपको प्यास लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर को जमीन से खींचने के लिए, सक करने के लिए रूट के थ्रू कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस, ठीक है। प्लांट में क्या होता है, ये प्लांट में भी यहाँ पे नीचे की तरफ रूट प्रेजेंट है, तो यहाँ से इसके अंदर क्या होता है, ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस भी होती है। जब ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस से वाटर क्या होता है, लॉस होता है, तो यहाँ पे जो रूट प्रेजेंट है, रूट क्या करते हैं, रूट में क्या होता है, प्रेशर जनरेट हो जाता है, जिससे वाटर जो होता है वो जमीन से प्लांट में ऊपर की तरफ क्या होता है, सक होता है, खिंचता है और पानी ऊपर चढ़ता है, ठीक है। एक फोर्स डेवलप होता है ना। आपको मालूम है ना कि नीचे से ऊपर पानी फेंकोगे तो इजीली आ जाएगा, लेकिन ऊपर से पानी, जब आप नीचे से पानी ऊपर की तरफ चढ़ाओगे तो डिफिकल्ट होगा, आपको ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा। तो प्लांट के पास तो ऐसा कोई वाटर पंप नहीं होता है कि ऑन कर दे और पानी जो है तुरंत चढ़ जाए। इसके लिए यहाँ पे क्या होता है, सक्शन प्रेशर डेवलप होता है, जो किससे रिजल्टेंट होता है, ट्रांसपायरेशन के लिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस, ठीक है। ट्रांसपायरेशन भी रुक गया क्योंकि वाटर लॉस रुकना है, ठीक है, और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन भी हाई हो गया इस वजह से, क्योंकि गर्मी हुई तो प्लांट ने क्या किए, अपने स्टोमेटा बंद कर लिए। कौन सा प्लांट है, क्योंकि वो C3 प्लांट है, ठीक है। इस तरह की प्रोसेस से क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन लो और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई हो गया, ठीक है। ये वाली जो प्रोसेस है ये किनमें प्रेजेंट होती है, या इस तरह की प्रॉब्लम किसमें आती है, C3 प्लांट में। देखो, ये जो फोटोरेस्पायरेशन की प्रोसेस हो रही है तो इससे नुकसान होगा या फायदा होगा, इससे दो लॉस होंगे, ठीक है। इससे दो लॉस होंगे, एक क्या होगा, एक तो क्या होगा, जो एसिमिलेटरी पावर है, ठीक है। यदि यहाँ पे फोटोरेस्पायरेशन की प्रोसेस होती है तो क्या होता है, जो एसिमिलेटरी पावर है, मतलब जो ATP है, एक तो वो कंज्यूम होता है, एक ATP अभी खर्च होगा इसके प्रोसेस में, ठीक है। तो 1 ATP यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंज्यूम होगा, और दूसरा क्या होगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये कैसी प्रोसेस है, टोटली वेस्ट प्रोसेस है, ठीक है। क्या है, टोटली वेस्ट प्रोसेस है, कहीं से इसका कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं है, कोई भी यूज नहीं है। कुल मिलाकर ये क्या करता है, प्लांट के लिए क्या है, हार्मफुल है, ठीक है। तो ये केवल C3 प्लांट में होता है। अब C4 प्लांट, ठीक है, C4 प्लांट क्या है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो हॉट क्लाइमेट में क्या होते हैं, ग्रो कर सकते
है। हॉट रीजन में ग्रो कर सकते हैं, टेम्परेचर ज्यादा है उसमें भी ग्रो कर सकते हैं। तो जो C4 प्लांट होते हैं, जैसे कि मेज है, मेज मक्का को आप जानते हो, फिर मिलेट हो गया, सॉर्गम हो गया, शुगर केन हो गया, इसमें एक स्पेशल इसकी लीफ में ये वाली प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं होती। फोटो जो रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम C4 प्लांट में नहीं होती, क्योंकि इसकी जो लीफ होती है उसकी लीफ में एक स्पेशल टाइप की एनाटॉमी प्रेजेंट होती है, ठीक है, इसको हम कहते हैं क्रेंज एनाटॉमी, है ना। इसकी लीफ में क्या प्रेजेंट होती है? क्रेंज एनाटॉमी प्रेजेंट होती है, KRENZ, ठीक है। क्रेंज एनाटॉमी कहते हैं। क्रेंज का मतलब क्या होता है? कोई चीज को कवर कर लेना, लपेट लेना। तो देखो, यदि हम लीफ का क्या करते हैं, यदि हम लीफ को, ये लीफ इस तरह से है और इसको हम क्या करते हैं, कट करते हैं बीच से, ठीक है। कट करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर हम किस तरह से देखते हैं? कट करने के बाद देखो बीच से लीफ का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा आपको, और इसकी अंदर के स्ट्रक्चर में क्या होगा? देखो सेंटर में क्या होता है? वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। यहाँ सेंटर में क्या होगा? वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होगा। इस तरह से बताने की जरूरत नहीं है, अलग से ही बता देते हैं। सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है? वेस्कुलर बंडल जाइलम में, ठीक है। अब इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होती है? बंडल शीथ प्रेजेंट होती है, सेल्स प्रेजेंट होती है। तो वो किस तरह से अरेंज होती है? एकदम टाइटली पैक, ठीक है। एकदम टाइटली क्या करती है? एकदम सटी हुई इस तरह से स्ट्रक्चर बनाती है, एकदम कॉम्पैक्टली पैक होती है, ठीक है। और इस तरह से पैक होती है कि यहाँ से कोई भी गैस का मॉलिक्यूल या कोई भी गैस जो है वो बाहर ना निकलने पाए, ठीक है। ये इस बंडल शीट जो होती है पूरी तरीके से क्या करती है? कवर करके रखती है, इस तरह से लपेट लेती है चारों तरफ से, जिससे क्या होता है? इसके अंदर से कोई भी जो गैस होती है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो चाहे ऑक्सीजन हो, क्या हो? बाहर नहीं निकलने पाती, ना ही अंदर आने पाती। मेन तो अंदर आने की दिक्कत है, तो अंदर नहीं आने पाती कोई भी, ठीक है। और यहाँ पे ऑलरेडी क्या प्रेजेंट होता है? रुबिस्को तो प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा इसके नीचे, ठीक है। यहाँ पर रुबिस्को प्रेजेंट रहती है, रुबिस्को की प्रोसेस भी यही होती है, रुबिस्को यहाँ प्रेजेंट रहती है। इसके अंदर कोई भी क्या होती है? गैस एंटर नहीं कर सकती। इस तरह से कवर्ड होती है, इस तरह से लपेटा होता है कि इसमें से कोई भी यहाँ से इस तरह की कोई भी जो गैस है वो एंटर नहीं कर सकती, कोई भी चीज यहाँ से बाहर नहीं कर सकती। तो इस तरह की एनाटॉमी को क्या कहते हैं? क्रेंज एनाटॉमी। क्रेंज का मतलब ये होता है एकदम लपेटा हुआ, ठीक है। कोई चीज कंबल से कवर कर दो, ठीक है, चारों तरफ से कोई चीज कवर कर दो, इसका मतलब होता है। अब ये क्रेंज एनाटॉमी होने की वजह से, ठीक है, इसमें जो C3 साइकिल है, ठीक है, C3 साइकिल जो होता है, या फिर इसके अंदर C3 साइकिल में क्या होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड है डायरेक्टली क्या करता है? रुबिस्को RPD के साथ मिला के क्या बना लेता है? PGA बना लेता है। अब क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री नहीं होगी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री नहीं होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है? किसी केमिकल में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को किसी केमिकल में कन्वर्ट किया जाता है इसके अंदर घुसाने के लिए, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर क्या बनाता है? कार्बोनिक एसिड। फिर वो कार्बोनिक एसिड फर्दर दूसरे केमिकल में चेंज होते हैं और उसमें भी लगातार केमिकल चेंज होते रहते हैं। फिर एक ऐसा केमिकल बनता है जो क्या होता है? अंदर चला जाता है उस केमिकल में और आगे जाके कहाँ पार्टिसिपेट करता है? वो हमारी जो नॉर्मल हमारी कैल्विन साइकिल की प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है? डिस्टर्जन, ठीक है। जो C4 प्लांट होते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है? एक बार आप फिर से देख सकते हो। जब नॉर्मल हमारे पास क्या है? प्लांट में लीफ के अंदर CO2 का कंसेंट्रेशन कैसा है? नॉर्मल है, ठीक है। उस कंडीशन में जो रुबिस्को एंजाइम है वो RUBP के साथ मिलकर बनाता है 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो एक नॉर्मल फिनोमेना है, ठीक है। इस वक्त क्या हो रहा है? फोटोरेस्पिरेटरी प्रोसेस नहीं हो रही है, लेकिन क्या हो यदि हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से स्टोमेटा क्लोज हो जाए, ठीक है, और क्या हो जाए? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ना आ पाए और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या हो? लीफ में क्या हो जाए? हाई हो जाए। तो उस वक्त तब की कंडीशन में जब ये इसका कंसंट्रेशन लो होता है, उसका कंसंट्रेशन हाई होता है, उस वक्त क्या करता है? जो रुबिस्को है, ठीक है, वो क्या करता है? ऑक्सीजन का यूज करता है इन प्लेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनाता है? 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बना लेता है,
कंपाउंड है ये कैल्विन साइकिल में आगे जाके इफेक्ट होता है जिससे कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो होती है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। और साथ साथ में जो एसिमिलेटरी पावर है या एटीपी है इसका भी यूटिलाइजेशन होता है जिससे एटीपी का अमाउंट भी कम हो जाता है। तो यहाँ पे दो हार्मफुल चीजें होती हैं किस वजह से, फोटो रेस्पायरेशन की फिनोमेना की वजह से, ठीक है। अब जो C4 प्लांट होते हैं, ठीक है, C4 प्लांट मतलब कि ऐसे प्लांट जो हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन में क्या करते हैं, रहते हैं, जैसे कि मेज है, शुगर के हैं, उसमें क्या होता है उनकी लीव्स में एक स्पेशल टाइप की, ये वाली कंडीशन से बाहर निकलने के लिए उसमें एक स्पेशल टाइप की लीफ के अंदर एक स्पेशल टाइप की एनाटॉमी डेवलप होती है जिसे हम कहते हैं क्रेन्स एनाटॉमी, ठीक है। तो बीच में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, वेस्कुलर बंडल, इसके चारों तरफ बंडल शीट प्रेजेंट होती है जो इसको अच्छे से कवर किए होती है जिससे किसी भी तरह का यहाँ पे गैपिंग नहीं होता। तो क्या होता है, कोई भी गैसेस एक्सचेंज यहाँ पे परफॉर्म नहीं हो पाता, ठीक है। कोई भी गैस ना अंदर जाएगी ना बाहर निकल पाएगी। और साथ साथ में इसके चारों तरफ मीजोफिल सेल भी प्रेजेंट होती है जो एक लीफ की एनाटॉमी होती है वही, लेकिन इसमें कुछ स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। यहाँ पे तुम उसको फ्लावर के स्ट्रक्चर समझ सकते हो कि तुम देख रहे हो फ्लावर जैसा बना हुआ है, बीच में बंडल शीट सेल है और अगल बगल बीच में अगल बगल बंडल शीट सेल है, बीच में क्या है, वेस्कुलर बंडल, ठीक है। यहाँ पे बीच में क्या प्रेजेंट होता है, इसमें इसका ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस होती है C4 प्लांट में कि किस तरह से, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि यदि प्लांट के अंदर लीफ के अंदर CO2 कंसंट्रेशन कैसा हो जा रहा है, लो हो जा रहा है, तो ऑक्सीजन का यूज होने लग रहा है जो किसी काम की नहीं है, इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। तो ऑक्सीजन को हमको क्या करना है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम करना है और कार्बन डाइऑक्साइड को हमको एनी हो वहां पहुंचाना है, इस प्लांट के अंदर पहुंचाना है, इसकी लीफ के अंदर पहुंचाना है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को हमको कहां पहुंचाना है, लीफ के अंदर पहुंचाना है। इससे होता यह है कि जब एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, एंटर करती है, बाहर से अंदर आती है, तो पहले वो कहाँ आएगी, मेसोफिल की तरफ आएगी, ठीक है। पहले वो कहाँ एंटर करेगी, डायरेक्टली बंडल शीट में नहीं पहुंच जाएगी, मेसोफिल सेल में आएगी। तो ये जो फिनोमेना है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, आधा जो होता है ये बंडल मेसोफिल सेल में होता है और उसके बाद कहाँ पर होता है, बंडल शीट सेल्स में होता है, इसलिए इसको दो पार्ट में करके दिखाया गया। देखो जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, ये क्या करती है, वाटर भी तो प्रेजेंट है ऑलरेडी इसके अंदर, प्लांट के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है ना, ठीक है। अब वाटर प्रेजेंट है तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या बना लेते हैं, कार्बोनिक एसिड। यदि गैस को अंदर नहीं जाने दे रहा है तो एक ऐसा केमिकल बना दो जो क्या करे, इसके अंदर पहुंच जाए, ठीक है। गैस को कार्बन कन्वर्ट कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड को केमिकल में कन्वर्ट कर दिया, तो फर्स्ट केमिकल क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड बनता है। कार्बोनिक एसिड यहाँ पे कहाँ बन रहा है, ये मेसोफिल सेल में फॉर्म होगा। अब मेसोफिल सेल में ये कार्बोनिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है PEP में, कार्बन कन्वर्ट होता है ये PEP में, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में, ठीक है, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। अब ये जो फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड है ये कितना कार्बन कंटेनिंग होता है, ये हमारे पास कितना कार्बन कंटेनिंग है, 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, ठीक है, 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है ये फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। देखो यदि हम यहाँ पे कार्बोनिक एसिड को लेते हैं तो कार्बोनिक एसिड कार्बन कन्वर्ट होता है PEP में, ठीक है। या फिर आप इसको इस तरह से नहीं भी देखते हो, ये चीज आप नहीं भी पढ़ रहे हो, इसको आपने हटा दिया मान लो, तो हम बता सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ एंटर करेगी, मेसोफिल सेल में, जहाँ पे PEP ऑलरेडी प्रेजेंट है, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड जो 3 कार्बन कंटेनिंग होता है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड का एक और कार्बन ऐड हो गया, इसके प्रेजेंस में एंजाइम PEP कार्बोक्सिलेज फॉस्फोइनोल पायरुवेट काइनेज की प्रेजेंस में एक और कार्बन इसमें अटैच हो गया, तो ये कन्वर्ट हो गया 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जिसका नाम होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इसका नाम क्या होता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, शॉर्ट में इसको OAA कहा जाता है। तो इस पूरे रिएक्शन का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, और ये क्या होता है, 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, इसलिए इसको हम किस नाम से जानते हैं, C4 के नाम से जानते हैं। अभी क्लियर हुआ कि C3 को C3 क्यों कहते हैं और C4 को C4 क्यों कहते हैं। C3 को C3 इसलिए कहते हैं क्योंकि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, और इसका जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है वो होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है जो कार्बन डाइऑक्साइड के एक कार्बन मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, और यहाँ पे जो PEP है ये 3 कार्बन कंटेनिंग है, दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इसके बाद ऑक्सैलो एसिटिक एसिड सेम टू सेम मेसोफिल सेल के अंदर क्या कन्वर्ट होता है, मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड भी 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, कार्बन यहाँ से नहीं निकल। अब ये मैलिक एसिड क्या हो जाता है, इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है कहाँ पर, बंडल शीट सेल के अंदर,
बंडल शीट सेल के अंदर हमारा अल्टीमेट एम क्या है कि कार्बन को किस तरह से अंदर पहुंचाना। तो हमने कार्बन को ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, कार्बन को हमने पीपी के साथ मिला के ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया, फिर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मैलिक में कन्वर्ट हो गया और मैलिक एसिड कहां पहुंच गया, बंडल शीट सेल्स में। जब बंडल शीट सेल में पहुंचा तब भी ये 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ही है। अब बंडल शीट सेल में ये मैलिक एसिड क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, जिससे कि एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाता है और बाकी का क्या बचता है, पैरेलिक एसिड 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। इसका अभी हमारे पास कोई काम नहीं है, हमको देखना है इसको। मुझे CO2 है, ये फिर से कहां चला जाता है, मीसोफिल सेल में, जहां पर क्या बनाता है, जहां पर किसके साथ अटैच होता है, पायरुविक एसिड के साथ अटैच होगा, ठीक है। फिर ये पायरुविक एसिड जो होती है, ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। फिर जो पायरुविक एसिड होता है इसका फिर से क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन होता है और ये क्या बनाता है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, ठीक है, PEP बनाता है। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक जगह पे ये तुम्हारा एक ATP खर्च हो रहा है, ATP खर्च हो रहा है ना, कंज्यूम हो रहा है ATP, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ATP का यूज होता है कैल्विन साइकिल के बदले में, ठीक है। कैल्विन साइकिल तो परफॉर्म होगा ही होगा, ठीक है। ये PEP बना देता है यहाँ पे और फिर ये पूरी प्रोसेस इस तरह से चलती रहती है। मैलिक एसिड में, ठीक है, ये इजीली डिफ्यूजिबल है, इधर चला जाएगा मैलिक एसिड। मैलिक एसिड ऑलरेडी कितना कार्बन कंटेन करता है, 4 कार्बन कंटेन करता है, जो डिसोसिएट होगा कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। और क्या बनाता है, पायरुविक एसिड जो 3 कार्बन कंटेनिंग होता है। ये पायरुविक एसिड फिर कहां चला जाता है, हमारा मीसोफिल सेल में, इसके साथ रिएक्शन करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने के लिए, ठीक है। इस पायरुविक एसिड का भी क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन होता है, मतलब एक ATP यहाँ कंज्यूम होगा, इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है, अटैच होता है और ये बना लेता है 3 कार्बन कंटेनिंग फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। यहाँ पे एक एंजाइम भी वर्क कर रहा है जिसका नाम है PB कार्बोक्सिलेज। तो इस रिएक्शन ये रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक जो हमारा एनर्जी का जो करेंसी है ATP, वो अननेसेसरी क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। अब ये यहाँ पे ये क्वेश्चन ये आना चाहिए कि PEP कहाँ से आ गया, PEP इसी का पार्ट है, ठीक है, और ये साइक्लिक प्रोसेस के तहत ही बन रहा है, ठीक है ना। मैलिक एसिड टूटेगा, क्या बनता है, पायरुविक एसिड, जो आगे जाके PEP में कन्वर्ट हो जाता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड में PEP मिलकर क्या बना देते हैं, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है C4 साइकिल का ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, C4 साइकिल, ठीक है। तो ये एक अल्टरनेट पाथ हो गया, ठीक है, जिससे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फर्स्ट कन्वर्ट होती है पहले केमिकल में, ठीक है, जो क्या होता है, इजीली एंटर कर जाता है बंडल शीट सेल में, ठीक है, जिससे कि वो आगे जाके क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को देता है और उसका कंसंट्रेशन बढ़ाता है। अभी तो हो गया होगा ना, अब तो हम काट पीट के डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।